आपका विवाह कब होगा जानने का सबसे सरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि आपके विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, तो आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो में एक ऐसा बिल्कुल सरल तरीका आप लोगों को बताता हूं जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी शादी होने का, विवाह होने का निश्चित समय कौन सा बन रहा है। वो कौन सा समय होगा जिस समय विवाह होने का पावरफुल योग बनेगा और आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो उनको बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करनी है, जैसे आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें अभी आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। यदि आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है विवाह कब होगा, इसे कैसे देखते हैं। तो इस विषय पर आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ पावरफुल सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि विवाह योग कैसे बनता है, शादी होने का योग ज्योतिषी लोग कैसे देखते हैं। तो इसे समझने के लिए यदि आपके पास कुंडली बनी हुई है, प्रायः आजकल ज्यादातर सभी लोगों के पास जैसे कंप्यूटर से बनी हुई जन्म पत्रिकाएं होती है। आपको चाहे जन्म पत्रिका के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल के रख लीजिए। उसमें एक लगन कुंडली वाला जो पेज है वो आप निकाल लीजिए। वो फर्स्ट या सेकंड पेज आपको मिलेगा लगन कुंडली वाला। उसमें इस प्रकार का कुंडली का नक्शा बना हुआ होगा। आपकी कुंडली के अंदर आपको लगन कुंडली वाला ये इस तरीके का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब आपका जो नक्शा कुंडली का ऐसा बना हुआ होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि सेम ऐसी ही कुंडली आपको दिख रही हो। अब ये नक्शा ऐसा बना हुआ होगा, किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, ग्रह किसी भी खाने में अपने हिसाब से बैठे हुए होंगे। जरूरी नहीं है जैसे इस कुंडली में बैठे हुए हैं ऐसे आपकी कुंडली में बैठे हुए हों। हमें जानना है कि विवाह कब होगा। शादी होने का निश्चित समय ज्ञात करने के लिए कुंडली में इस खाने को देखा जाता है जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है। अब इस कुंडली का एक खाना देखना है, ध्यान रखना है। आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आप देखें 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है इस खाने में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस खाने में आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हो सकता है किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में 1 बैठा हो, किसी की में 2, किसी की में 3, 4, अपने हिसाब से। किसी की कुंडली ऐसी भी हो सकती है जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं हो इस खाने में, जिस खाने में इस कुंडली में 7 का अंक लिखा हुआ है। ध्यान देना प्रिय दर्शकों, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है इस खाने में बैठेगा, तो आप अपनी कुंडली के पीछे जाकर के देख सकते हैं। विंशोत्तरी महादशा अंतरदशा वाला एक पेज होता है। जो ग्रह इस खाने में बैठा है उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो विवाह होने का प्रबल योग बन जाता है। आप अच्छे से डेट वाइज देख सकते हैं कि वो ग्रह कितनी तारीख को प्रारंभ हुआ है, कितनी तारीख को समाप्त हुआ है। आप अपनी कुंडली के बिल्कुल पीछे जाके देखेंगे तो विंशोत्तरी महादशा के नाम से पेज मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है। अब जिन लोगों की कुंडली में यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो उनके लिए यह सूत्र लागू नहीं होगा, उनके लिए मैं दूसरा और तरीका बता रहा हूं आगे। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ गई तो विवाह होने का योग बनता है। इसमें भी विशेष बात, यदि किसी की कुंडली में जहां पर इस कुंडली में 7 का अंक लिखा है, इस खाने में
बुध बैठे, चंद्रमा बैठे, बृहस्पति बैठे, शुक्र बैठे, विशेष करके ये 4 ग्रह यहां पर बैठे और इनकी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो प्रिय दर्शकों विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। यदि आप इन छोटे छोटे सूत्रों को नोट भी करके रखेंगे तो आप एक दिन स्वयं एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ये एस्ट्रोलॉजी की जो बहुत क्लिष्ट भाषा है इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने रखूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो प्रिय दर्शकों पहला सूत्र तो ये था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सूत्र आगे देखिए, किसी भी लड़का या लड़की के लिए यह सूत्र उस समय आप देखें जब विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, उस समय आप जरूर कुंडली में यह कंडीशन देखना, विवाह होने के योग ऐसे देखे जाते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में लगातार विलंब बन रहा है और उसको शुक्र की, बुध की, गुरु की, चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। इसमें भी मैंने मेरे अनुभव में सर्वाधिक पाया है, किसी भी लड़का या लड़की को बुध की महादशा या अंतरदशा आती है तो अचानक से विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आता है और शादी का रिश्ता तय करवा देता है। बुध की महादशा या अंतरदशा में मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं ऐसी कंडीशन के अंतर्गत। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो देखिए प्रिय दर्शकों, लड़के की कुंडली में विवाह की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास होती है। किसी भी लड़के के विवाह के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उस लड़के को विशेष करके शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है तो विवाह होने का प्रबल योग बनता है। शर्त इतनी सी है कि वो शुक्र इस कुंडली में जितने भी खाने बने हुए हैं उनमें कोई भी अंक लिखा हुआ है, यानी किसी भी खाने में जहां पर 6 लिखा हुआ हो वहां नहीं बैठना चाहिए, किसी भी प्रकार से अंश बलाबल से कमजोर नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी स्थिति बना देता है विवाह होने की। किसी भी लड़के की कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए, किसी लड़की के विवाह के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो प्रिय दर्शकों ऐसी कंडीशन में लड़की को बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आती है तो विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति। किसी भी लड़की के जीवन में एक पति शुक्र की स्थिति को, विवाह की स्थिति को बृहस्पति से विशेष करके कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो सभी ग्रहों को देखा जाता है, एक ज्योतिषी जब कैलकुलेशन करता है तो पूरा डिटेल में चेक करके पूरी कैलकुलेशन आपको निकाल करके देता है, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति यदि देख रहा है तो इन छोटे छोटे सूत्रों को आप नोट करते रहें। ये ऐसे सूत्र मैं आपको बता रहा हूं किसी भी किताबों में यहां पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा हर दिन मैरिज को लेकर के कुंडलियों के साथ एक्सपीरियंस रहता है। जो भी हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं वो उनको सबको अच्छे से विदित है कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड हमेशा नई नई रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए जानकारियां लेकर के उपस्थित रहता हूं। तो ये सूत्र हैं, इनके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको बताता हूं, मेरे इस विषय पर में ना आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इस विषय को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उनमें अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखा है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप पूरा डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं कि विवाह कब होगा, आखिरकार इसे ज्ञात कैसे करें, तो आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आपको मैरिज से रिलेटेड जैसे कुछ भी जानना है, आपका विवाह कब होगा, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपकी जल्दी से जल्दी शादी कब होगी, तो आप यूट्यूब पर अपना प्रश्न लिख करके उसके आगे लिख दें बाय ज्योतिष गुरुजी। जैसे आप सर्च मारेंगे, जिस प्रश्न को लेकर सर्च मारेंगे, मेरा वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, विवाह कब होगा इसे ज्ञात करने के लिए और भी बहुत सारे नियम हैं। ये जो मैंने सूत्र अभी महादशा अंतरदशा वाले आप लोगों के समक्ष रखे हैं, ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है और वास्तविकता है ये, इन ग्रहों की दशाओं में, अंतरदशाओं में शादी सबसे ज्यादा होती है। ये मैंने अनुभव में इसे लागू करके देखा है। मुझे लगा कि जो लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके सामने ये बात रखनी चाहिए तो उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना।
चैनल पर पहले बार जो लोग आए हैं उनको बहुत लाभ होगा। यदि वो मैरिज से रिलेटेड हमेशा सटीक जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।